सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि हर जिज्ञासा का अलग वीडियो बनेगा और जो YouTube के व्यूअर्स हैं उनके लिए भी उनकी ओर से जो जिज्ञासा आती है उस पर भी समाधान करता हूं, और जो यहाँ आश्रम में आते हैं वे जिज्ञासाएं करते हैं तो वे भी जो महत्वपूर्ण हैं उनके पर भी वीडियो बनाई जाती है। तो पहला वीडियो जो है ये समाधि के ऊपर है। महेश जी ने पूछा है। तो महेश जी यह पूछते हैं कि समाधि में क्या अनुभव होते हैं, मन की क्या स्थिति होती है। देखिए, ये काफ़ी बड़ा विषय है। संक्षेप में मैं यह बताऊं कि समाधि जो है वह सम और धी यानी प्रज्ञा की सम अवस्था जो है उसको समाधि कहते हैं। इसकी दो स्थितियां होती हैं, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। सबीज समाधि में अभी व्यक्ति के संस्कार शेष रहते हैं और निर्बीज समाधि में संस्कार का पूर्ण रूप से उच्छेद हो जाता है, यानी उसका समापन हो जाता है। तो ये दो भिन्न प्रकार के समाधियां हैं, इसीलिए इन दोनों के अनुभव भी कुछ भिन्न है। तो जो सबीज समाधि है उसमें व्यक्ति को आत्मबोध हो जाता है, आत्मा का अनुभवन उसको होता है और अपने अंतःकरण, मन की स्थिति, प्राकृतिक तत्व, इनके संबंध जो हैं उनका अनुभव हो जाता है और परमात्मा की झलक भी उसे मिल जाती है। परमात्मा का भी एहसास हो जाता है। झलक में इसलिए कह रहा हूं कि परमात्मा का पूर्ण बोध नहीं हो पाता है। सबीज समाधि में, निर्बीज समाधि में सबीज समाधि के अलावा परमात्मा का बोध हो जाता है। और अब इसकी भी निर्बीज समाधि की भी अवस्थाएं हैं, जिसकी सबसे ऊंची अवस्था जो है वह कैवल्य है, जिसमें कि परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता और भिन्नता और समग्रता, इन सब का एक साथ अनुभवन होता है। तो निर्बीज समाधि की भी एक ये दो स्थितियां हो गई। तो एक स्थिति में परमात्मा का बोध तो होता है, लेकिन परमात्मा से अपनी भिन्नता का एहसास होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है और केवल अवस्था में सिर्फ और सिर्फ उस समग्र अस्तित्व का बोध होता है, जिसमें कि मैं क्या हूँ, अपनापन क्या है, यह समापन हो जाता है। यानी मैंपन का, अपना स्वयं का बोध का, एक पृथकता का जो अनुभव है व्यक्ति को, उसका इस तरह से लोप होता है कि उसका पता भी चलता है और लोप भी होता है। लोप का मतलब यह नहीं होता है कि उसकी पृथकता उसके समाप्त हो गई, क्योंकि पृथकता जैसी है वैसी तो रहेगी। तो ज्ञान तो पूर्ण होता है, तो जब ज्ञान पूर्ण है तो इस पूर्णता में भिन्नता भी शामिल है, इसलिए वह तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन कैसे अभिन्न है, कैसे भिन्न है, इनकी क्या मतलब, समग्र सारी स्थितियों का बोध हो जाता है। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ जो है परमात्मा से हम अभिन्न हो जाते हैं और उसमें कोई भिन्नता नहीं रह जाती है, कि भिन्नता जो है अज्ञानता है। नहीं,
ज्ञान अज्ञान जितनी भी चीजें हैं सब जो है उसके तहत ही है, सब उसके अंतर्गत ही है। इसलिए कोई चीज रहित नहीं होगा, सब सहित ही होगा। रहित होगा तो उसमें अपूर्णता का दोष आ जाएगा। दुख सुख जितने भी अवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य रोग, सब अवस्थाएं शामिल होती हैं उसमें। उसी को अनंत कहते हैं जिसमें सब अवस्थाएं हो। जिसमें सब अवस्थाएं नहीं है वो शामिल नहीं होती। तो इस तरह से ये समग्रता का बोध हो जाता है। प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे कोई तत्व जो है किससे संबंधित हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, कैसे लय होता है, कैसे प्रलय होता है, कैसे कर्म होते हैं, कैसे कर्म के परिणाम होते हैं, कैसे आपका चित्त चलता है, कैसे मन चलता है, कैसे शरीर चलता है, कैसे इंद्रियां चलती हैं, इंद्रियों का क्या प्रभाव है, इंद्रियों की क्या शक्तियां हैं, इन सब का ही एक साथ एहसास होता है। यह समाधि का अनुभव है। इसके बाद पूछते हैं कि मन की क्या स्थिति है। तो अब समाधि के भिन्न भिन्न स्तर पर मन की स्थितियां होगी। वैसे तो समाधि एक ऐसी अवस्था है जो अमन की अवस्था है, यानी वहां पर मन नहीं है। लेकिन मन नहीं है कहने का मतलब यह नहीं है कि मन का वहां अभाव हो गया, बल्कि मन का लय हो गया। मन नहीं है कहने का मतलब है मन का लय हो गया, अभाव नहीं हो गया। तो मन का जब लय हो जाता है उसमें, तो हमें आत्मबोध होता है। तो अब कुछ लोग इसकी जिज्ञासा करते हैं कि भाई जब वह अमन की अवस्था है तो फिर अनुभव कैसे हुआ, किसको हुआ अनुभव? तो अनुभव तो आत्मा को होता है, आत्मा से होता है और आत्मा का ही होता है। और चूंकि मन लय हो चुका है उसमें, इसलिए मन को भी अनुभव हो जाता है। मन को ही नहीं, शरीर को भी हो जाता है। अगर शरीर को नहीं होगा तो आप सोचिए कि परमात्मा को पूर्ण कहा गया है, परमात्मा का कहीं अभाव नहीं होता है, शरीर में कैसे अभाव होगा? पदार्थ में कैसे अभाव होगा? परमात्मा का तो कहीं अभाव नहीं है, किसी स्थिति में अभाव नहीं, हर स्थिति में समग्रता है। इसीलिए मन की लय अवस्था भले है, लेकिन मन को ज्ञान होता है, अनुभव होता है मन को। हम घोर नींद में जब चले जाते हैं तो उठते हैं तो कहते हैं कि ओ हम तो बहुत घोर नींद में थे। तो ये एहसास कैसे हुआ? ये एहसास इसीलिए हुआ क्योंकि मन लय हो गया था। और लय हो जाने का मतलब यह नहीं कि उसका अभाव हो गया था, मतलब कि वह सामान्य जो दिनचर्या है उससे स्विच ऑफ हो गया था, उसमें लीन हो गया था। और लीन हो गया था तो उसको उसका अनुभव प्राप्त रहा। हाँ, वह अनुभव जो है मन के उस तल पर नहीं रहा जिस तल पर जागृत अवस्था में हम रहते हैं। लेकिन मन का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें से एक क्षेत्र को स्विच ऑफ किया हुआ है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि मन के जो बाकी क्षेत्र हैं वे डिसफंक्शनल हो गए, वे भी फंक्शन में हैं, उनको अनुभव हुआ। और उसके बाद जो स्विच ऑफ किया हुआ था, जो रेस्ट में गया हुआ था, उसको भी बाद में पता चल गया। तो इस तरह से उसको भी अनुभव होता रहता है, जागृत अवस्था में भी अनुभव हो जाता है। तो इतना समझ लेने का मुझे उम्मीद है कि आपकी यह जिज्ञासा पूर्ण हो गई, आपके समाधान आपका पूर्ण हो गया। ओम।